हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन गेम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो से आप लोग के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक तो सबको पता है, SN1 और SN2 रिएक्शन, दो तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं आप लोग। ठीक है, एलिमिनेशन भी E1 और E2 रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों चीजें पता है आपको। एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक, एस फॉर सब्स्टिट्यूशन। 1 और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके यूनिमोलिकुलर एंड बाईमोलिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन। एसएन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, आपकी अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे। लेकिन SN2 में अल्काइल हैलाइड और आपके साथ में बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दोनों पे क्या करती है, आपकी रेट डिपेंड करती है। एलिमिनेशन सेम आपने पढ़ा है, E1 SN1 की जैसे होती है और E2 SN2 की जैसे होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। SN2 वर्सेस E2 सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपको कोई सबस्ट्रेट दे रखा है अल्काइल हैलाइड, क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब SN2 रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये जो X है इसको क्या बोलते हैं आप, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या करेगा, आपका लीव कर जाएगा, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिविंग ग्रुप निकल गया और कौन जुड़ गया, आपका न्यूक्लियोफाइल। एलिमिनेशन में क्या होगा, जो आपका बीटा हाइड्रोजन एटम है, क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन एटम है, उस पर कांटेक्ट करेगा आपका बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा और क्या बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, आपका कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये हिसाब है आपका SN2 और E2 रिएक्शन, जो आपकी बेसिक डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो कैसे पता करेंगे कि SN2 रिएक्शन होगी या फिर E2 रिएक्शन होगी, तो वो दो चीज पे डिपेंड करता है आपका, एक तो सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर और एक बेस। ठीक है, ये दो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिन पे पूरी इनकी मैकेनिज्म टिकी हुई है। देखिए पहला क्या है, व्हेन द सबस्ट्रेट इज प्राइमरी हैलाइड। अगर आपका सबस्ट्रेट क्या है, प्राइमरी हैलाइड है, जैसे आपका CH3X अल्काइल हैलाइड, ठीक है, मिथाइल मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, कुछ भी। एंड द बेस इज स्ट्रॉन्ग, और बेस क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग है एंड अनहिंडर्ड, जैसे E2O माइनस। ठीक है, अनहिंडर्ड का मतलब है कि स्टेरिकली क्राउडिंग नहीं है, बल्कि बेस नहीं है। तो जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होगा, फेवर करेगा किससे, आपके एलिमिनेशन से। तो यहाँ पे कौन फेवर करेगा, आपका सब्स्टिट्यूशन से एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूट स्ट्रक्चर कैसा है, 1 डिग्री, और जो आपका बेस है वो क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और क्या है, अनहिंडर्ड है। ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस क्राउडेड है। तो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी कंपेरेटिवली टू एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे क्या ले रहे हैं आप, इथॉक्साइड ले रहे हैं बेस के रूप में, और क्या ले लिया, प्राइमरी सबस्ट्रेट। रिएक्शन हुई तो मेजर प्रोडक्ट क्या मिला आपको, SN2 रिएक्शन, और माइनर में क्या मिलेगा आपको, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 डिग्री, स्ट्रॉन्ग बेस, अनहिंडर्ड बेस, क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगी, E2 रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट देखें, व्हेन द सबस्ट्रेट इज सेकंड डिग्री। अब जो हैलाइड है आपका क्या है, 2 डिग्री है, एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस फेवर्स एलिमिनेशन। ठीक है, तो अगर 2 डिग्री हैलाइड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपका कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन होगी, कंपेरेटिवली टू आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड दिस इज बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस इन द सबस्ट्रेट मेक्स सब्स्टिट्यूशन मोर डिफिकल्ट। आप सबने पढ़ा SN2 रिएक्शन में कि सबसे ज्यादा कौन देता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे हम 1 डिग्री से 2 डिग्री 3 डिग्री की तरफ जाते हैं तो स्ट्रिक्टली क्या होती है, क्राउडिंग बढ़ती जाती है। उस वजह से जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है, अप्रोच नहीं कर पाता है। इस वजह से 1 डिग्री की सबसे ज्यादा होती है और 3 डिग्री की सबसे कम। तो यहीं पे यही बोला है, अगर 2 डिग्री हैलाइड है और आपका स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो क्या फेवर करेगा, आपका एलिमिनेशन करेगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस की वजह से सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इथॉक्साइड आयन लिया आपने, सेकेंडरी सबस्ट्रेट लिया, जो आपका SN2 है मेजर है और E2 क्या है आपका, इसको काट दीजिएगा, इधर SN2 क्या है आपका माइनर है और E2 क्या हो जाएगा आपका मेजर। ठीक है, तो 2 डिग्री हैलाइड, स्ट्रॉन्ग बेस, क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। व्हेन द सबस्ट्रेट इज टर्शियरी हैलाइड, तो इसमें तो कुछ नो डाउट है, SN2 रिएक्शन तो होगी ही नहीं, और कौन होगा आपका सिर्फ एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड SN2 रिएक्शन कैन नॉट टेक्स प्लेस ड्यू टू सेवरिक स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस इन द सबस्ट्रेट। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन इज हाईली फेवर्ड स्पेशली व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट हाई टेम्परेचर। ये बाद में पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं, कि अगर हाई टेम्परेचर आ गया तो कोई सी भी रिएक्शन हो, एलिमिनेशन हमेशा फेवर करेगी किससे, सब्स्टिट्यूशन से। क्यों, क्योंकि चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, एलिमिनेशन में क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या होता है, ज्यादा मिलता है, उसकी वजह से जो रैंडमनेस है, जो आपकी एंट्रोपी फैक्टर है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब आप लिखते हैं डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है, तो T टर्म किससे मल्टीप्लाई होता है, डेल्टा S से। डेल्टा S के बढ़ने की वजह से जो आपकी फ्री एनर्जी चेंज है उसमें क्या हो जाता है, मोर नेगेटिव हो जाती है। इस वजह से क्या होती है, रिएक्शन हाईली फेवरेबल हो जाती है। इसलिए हाई टेम्परेचर पे हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी, आपकी एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। इंक्रीजिंग सब्स्टिट्यूशन एट बीटा पोजिशन विल इंक्रीज द एलिमिनेशन रिएक्शन। कैसे, देखिए यहाँ पे आपका क्या लिया है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री लिया है, यहाँ पे भी 1 डिग्री और यहाँ पे भी 1 डिग्री है। अपन किसमें हिंड्रेंस बढ़ा रहे हैं, आपके बीटा कार्बन। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 H थे, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। अब देखिए सबसे पहले 1 डिग्री लिया, ETO माइनस लिया, तो 1% एलिमिनेशन मिला, 99% सब्स्टिट्यूशन।
एक सब्स्टिट्यूएंट बढ़ाया तो एलिमिनेशन की क्या हो रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, सब्स्टिट्यूशन की कम हो रही है। दो करते ही एलिमिनेशन क्या हो गया आपका, मेजर बन गया, और माइनर क्या बन गया आपका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर बीटा पोजीशन पे आपके सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप बढ़ते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से एलिमिनेशन रिएक्शन फेवरेबल होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉन फेवरेबल होगी, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ रही है, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अप्रोच पीछे बैक साइड से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज थी आपकी पूरी सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन बेस। तो स्ट्रॉन्ग स्टेरिकली हिंडर्ड बेस, जैसे आपका टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन है, बहुत कॉमन आयन पढ़ते हैं, विल फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एन अल्काइल ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपका अगर आपका हिंडर्ड बेस आ गया, क्या आ गया आपका, हिंडर्ड बेस। हिंडर्ड बेस का मतलब है आपका बल्कि बेस आ गया। ठीक है, बल्कि बेस देखिए यहाँ पे कितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, 3, तो काफी बल्कि बेस है, हिंडर्ड बेस है, तो हमेशा कौन सी रिएक्शन फेवरेबल होगी आपकी, एलिमिनेशन कंपेरेटिवली टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे देखिए आपने अभी मिथॉक्साइड आयन लिया, अनहिंडर्ड बेस है, रिएक्शन करेंगे तो SN2 क्या मिलेगी आपको, मेजर। लेकिन जैसे ही आपने हिंडर्ड बेस ले लिया, जैसे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, और माइनर क्या हो जाएगा आपका, SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो पहला आपको देखना है, पहला फैक्टर सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, उसके बाद आपको किस पे जाना है, बेस के ऊपर जाना है। ठीक है, द रिलेटिव रेट्स ऑफ E2 एंड SN2 रिएक्शन आल्सो डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव बेसिसिटी एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ द बेस न्यूक्लियोफाइल। तीसरा फैक्टर हम देखेंगे कि वो बेस किस नेचर का है। ठीक है, उसकी पोलराइजेबिलिटी कैसी है, उसकी बेसिसिटी कैसी है। तो द लाइक्लीहुड ऑफ एलिमिनेशन इंक्रीजेस व्हेन ए स्ट्रॉन्ग वीकली polarizable base, the attacking atom is more electronegative and smaller in size, such as OH minus and H2 minus OR minus is used। अगर आप स्मॉल जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्मॉल इन साइज होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वीकली पोलराइजर बेस होगा, जैसे OH माइनस, NH2 माइनस, RO माइनस, तो यहाँ पे कौन सा फेवरेबल रिएक्शन होगी आपकी, एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, मैंने वीकली बेस आप सबको पता है कि Cl माइनस एसिटेट आयन वीकली बेस है, और वीकली बेसिक एंड हाईली पोलराइजेबल आयंस, द अटैकिंग एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या होगा, लार्जर इन साइज होगा, जैसे Br माइनस, I माइनस और R माइनस। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन फेवर होगी आपकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है कि अगर आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्मॉल इन साइज, स्ट्रॉन्ग वीकली पोलराइजेबल बेस हो, जैसे OH माइनस, NH2 माइनस, RO माइनस, तो उसमें कौन सी रिएक्शन फेवरेबल होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन अगर आपने वीक बेस लिया, हाईली पोलराइजेबल आयंस, जैसे जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे और लार्जर इन साइज होंगे, जैसे Br माइनस, I माइनस और RS माइनस, वहां पे कौन फेवर करेगा आपका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस इन नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर्स E2 ओवर SN2। क्या बोल रहा है, हाई कंसंट्रेशन किसकी, बेस की, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अभी मैंने ऊपर बोला कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जनरली कौन सी रिएक्शन होती है आपके, E2 और SN2। ठीक है, और पोलर पोलर प्रोटिक में कौन सी रिएक्शन होती है आपकी, SN1 और E1, और पोलर अप्रोटिक में कौन सी होगी आपकी, SN2 और E2 रिएक्शन। ठीक है, क्या बोल रहा है, हाई कंसंट्रेशन होगी बेस की, तो कौन सी रिएक्शन फेवरेबल होगी, E2। ठीक है, जैसे KOH फेवर एलिमिनेशन, अल्कोहलिक क्यूएच के साथ क्या होगा, एलिमिनेशन, और एक्वस क्यूएच के साथ क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि आपको कोई अल्काइल हैलाइड दे देते हैं, उसके ऊपर लिख देते हैं अल्कोहलिक क्यूएच। तो मैंने बता रखा कि अल्कोहलिक आ गया तो कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, एलिमिनेशन, और अगर ऐसे लिखा हो गया एक्वस क्यूएच तो आपकी कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है, अल्कोहलिक क्यूएच से एलिमिनेशन, एक्वस क्यूएच से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अभी 3-4 लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बोथ E2 and SN2 are favored by decrease in the polarity of the solvent। मैंने बोला कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट या फिर लेस पोलर सॉल्वेंट होगा तो वो कौन फेवर करेंगे आपके, E2 and SN2 रिएक्शन। ठीक है, since the charge in the E2 transition state is more dispersed than in the SN2 transition state। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन स्टेट दिखा रखी है आपको, E2 की भी और SN2 की भी। ठीक है, यहाँ पे कितने सेंटर है, 1 2 3, तो यहाँ पे तो कितने सेंटर है, सिर्फ 3 पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, लेकिन यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 5 सेंटर पे क्या हो रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो लिखिए E2 रिएक्शन स्टेट इज मोर डिस्पर्स्ड देन इन द SN2 रिएक्शन स्टेट ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ 5 एटम्स, डिक्रीजिंग सॉल्वेंट पोलरिटी फेवर्स एलिमिनेशन मोर देन सब्स्टिट्यूशन। तो अगर क्वेश्चन बने कि जैसे जैसे आप सॉल्वेंट की पोलरिटी को डिक्रीज कर रहे हैं तो कौन सी रिएक्शन फेवरेबल होगी आपकी, एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज डिस्पर्स्ड है वो किस पे है, आपके 5 सेंटर्स पे है, लेकिन न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो चार्ज डिस्पर्स्ड है वो किस में, सिर्फ 3 सेंटर पे है, तो ज्यादा जो स्टेबलाइज्ड होगा वो कौन होगा आपका, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टेम्परेचर एलिमिनेशन, वेदर E1 और E2 इज फेवर्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूशन बाय रीजन टेम्परेचर। मैंने बोला जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे, चाहे वो आपकी E1 रिएक्शन हो, E2 रिएक्शन हो, वो फेवर करेगी किससे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। एलिमिनेशन रिएक्शंस आर फेवर्ड एंट्रोपिकली, मैंने बताया क्या बढ़ जाती है उसकी, एंट्रोपी ओवर सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज प्रोडक्ट्स ऑफ एन एलिमिनेशन रिएक्शंस आर ग्रेटर इन नंबर देन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से ज्यादा क्यों मिलते हैं आपके, प्रोडक्ट मिलते हैं, इसकी वजह से जो डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है। एलिमिनेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेयर सब्स्टिट्यूशन डज नॉट। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ आपका एलिमिनेशन रिएक्शन ज्यादा होगी कंपेरेटिवली टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट बात करें लिविंग ग्रुप की।
In second order reaction, the elimination or substitution ratio is not greatly dependent on a halide living group. Although a slight increase in the elimination in the order, जैसे जैसे अच्छा लिविंग ग्रुप बढ़ता जाता है, जैसे सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा आपका I माइनस, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, तो वैसे वैसे क्या बढ़ेगी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी, ठीक है। व्हेन OTS माइनस, टोसाइलेट आयन अगर आपका होगा तो दे इज यूजुअली मच मोर सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर आपका लिविंग ग्रुप क्या है OTS, TS का मतलब क्या है टोसाइल ग्रुप, ठीक है, तो आपकी कौन सी रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होगी, सब्स्टिट्यूशन। जैसे अल्काइल हाइड्रोजन लिया is treated with tertiary butyl potassium tertiary without oxide, 85% एलिमिनेशन अकर्स। लेकिन अगर आपने OTS लिया तो ये वाली कौन सी रिएक्शन देगा आपको, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप था वो क्या था आपका Br, और यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है OTS, तो अगर OTS आ जाएगा लिविंग ग्रुप में तो कौन सी रिएक्शन फेवरेबल करेगी आपकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द पॉजिटिवली चार्ज लिविंग ग्रुप्स ऑन द अदर हैंड इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपका इंपॉर्टेंट है वो आपका सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर एंड आपका बेसिसिटी नेचर, ठीक है। तो देखिए ये आपकी कंपैरिजन दे रखी है अल्काइल ग्रुप, दोनों में सेम। देखिए SU2 में क्या होता है आपका 3 डिग्री ज्यादा देगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। लेकिन SN2 में क्या होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो याद रखा। तो E2 में 3 डिग्री अल्काइल ज्यादा रिएक्टिव होता है और SN2 में कौन सा 1 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 3 डिग्री एक रीजन से भी होता है कि अगर आपका जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से जो आपका अल्कीन बनेगा, 3 डिग्री अल्काइल से जो क्या बनेगा आपका अल्कीन बनेगा, वो क्या बनेगा, मोर सब्स्टिट्यूट बनेगा। क्या बनेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड। और आप सबको पता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन क्या होती है आपकी, स्टेबल होती है। वहीं अगर मैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से आपकी अल्कीन बनाऊं तो क्या बनेगी, लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगी। तो इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। इस वजह से जो फेवर करता है E2 रिएक्शन को, कौन सा करता है आपका 3 डिग्री, और SN2 में 1 डिग्री, ठीक है। लिविंग ग्रुप की एबिलिटी सेम है, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। रीजेंट E2 को कौन फेवर करता है आपका स्ट्रॉन्ग बल्कि ब्रॉन्स्टेड बेस, और SN2 को कौन करेगा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये पोलरिटी का है, इसको इतना ध्यान नहीं देना है आपको, तो देखना सिर्फ लेस पोलर या फिर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट दोनों को क्या करेंगे आपके फेवर करेंगे। सारा खेल कहाँ पे होता है आपके अल्काइल सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर में, सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर में, और आपके बेसिक नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी, ठीक है। इन दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही आप पता लगा सकते हैं कि आपकी SN2 रिएक्शन होगी या फिर E2 रिएक्शन होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें E2 वर्सेस SN1। इसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों की जो मैकेनिज्म होती है जनरली सेम होती है, क्योंकि दोनों में क्या बनता है आपका कार्बोकेटायन। किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटायन, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ दीज टू यूनिमोलिकुलर रिएक्शन इज द सेम, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, एंड इट इज द सेकंड स्टेप व्हिच डिटरमाइंस द प्रोपोर्शन ऑफ एलिमिनेशन टू सब्स्टिट्यूशन। इन दोनों में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होती है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। सेकंड स्टेप में क्या होता है, एक में एलिमिनेशन होगा, एक में सब्स्टिट्यूशन होगा, और वही डिटरमाइन करेगी कि आपका कौन सा फेवरेबल रिएक्शन हो रहा है। The extent of even elimination depends upon the fact that how fast the carbocation intermediate loses the proton, ठीक है। जो पास वाले कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो जितना जल्दी एलिमिनेट होगा उतनी फास्ट कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, एलिमिनेशन रिएक्शन। And the extent of SN1 substitution depends upon the fact how fast the carbocation undergoes attack by nucleophile, ठीक है। वापस इसमें ये बात बता देते हैं कि 3 डिग्री वाला ऑब्वियसली बात ज्यादा देंगे, लेकिन जो नेक्स्ट कार्बन है कार्बोकेटायन के, अगर वो ज्यादा स्ट्रिक्टली हिंडर्ड है तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी आपकी फेवरेबल, एलिमिनेशन रिएक्शन। और लेस स्ट्रिक्टली हिंडर्ड है तो कौन सी रिएक्शन फेवरेबल हो जाएगी आपकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। एट लो बेस कंसंट्रेशन और इन द एब्सेंस ऑफ बेस ऑलटुगेदर, आप सबको पता है कि बेस पे, बेसिक कंसंट्रेशन पे दोनों ही की रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है। इन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म्स आर फेवर्ड, ठीक है, एंड इट इज SN1 व्हिच इज फेवर्ड विद रिस्पेक्ट टू E1। अगर आप लो बेस कंसंट्रेशन रख रहे हैं तो आपकी SN1 रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होगी किससे, E1 से, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस द लिविंग ग्रुप हैज नथिंग टू डू विद द कंपटीशन विद एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपको पता है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो आपका क्या होगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, तो एलिमिनेशन हो चाहे सब्स्टिट्यूशन हो वो सेकंड स्टेप है जो आपकी डिटरमाइन करेगी प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट स्टेप आपका डिटरमाइन नहीं करता है, इसलिए लिविंग ग्रुप का कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है। द यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय इंक्रीज इन द पोलरिटी। मैंने भी बताया कि कौन सा सॉल्वेंट में होती है इनकी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। एंड आयन सॉल्वेटिंग एबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट, एंड इन मोस्ट सॉल्वेंट्स SN1 reactions are favored over E1 reactions, ठीक है। टेम्परेचर, in most unimolecular reactions the SN1 reaction is favored over the E1 reaction especially at lower temperature। वही वाली बात आ गई, अगर लो टेम्परेचर है तो SN1 reaction फेवर होगी किससे, E1 reaction से। However, increasing the temperature of the reaction favors the E1 reaction at the expense of SN reaction। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कौन सी रिएक्शन फेवरेबल हो जाएगी, E1 ओवर SN1, ठीक है। देखिए आप कंपैरिजन करें E2 और SN1 का, तो अगर दोनों में ही सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिविटी देगा आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। लिविंग ग्रुप का इतना अच्छा इफेक्ट है नहीं। बेस स्ट्रेंथ अगर स्ट्रांग होगी तो फेवर करेगा E2 पे, और लो बेस स्ट्रेंथ होगी तो SN1 रिएक्शन क्या करेगा आपका फेवरेबल होगा, ठीक है।
ये चार्ट पेपर है सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, ये क्लीडेंस से लिए मैंने आपका, ठीक है। अच्छी बुक है, दे रखा है उसमें अच्छे से। जैसे मिथाइल ग्रुप है, अगर पूरी पुअर न्यूक्लियोफाइल है तो कोई सी भी रिएक्शन नहीं होगी। वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल से तो कौन सी रिएक्शन होगी, SN2। स्ट्रांग होगी तब भी कौन सी होगी, SN2। और स्ट्रांगली बेसिक इंटर न्यूक्लियोफाइल्स होगा तब भी SN2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या हाइड्रोजन नहीं है, बीटा हाइड्रोजन नहीं है। क्या नहीं है, बीटा हाइड्रोजन। तो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन तो वैसे ही नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्राइमरी अनहिंडर्ड है। अगर आपका वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल हुआ तो SN2, स्ट्रांगली बेसिक अनहिंडर्ड हुआ तो SN2, और अगर हिंडर्ड हुआ तो आपका E2। तो ये वाली बात हमेशा याद रखनी है, अगर हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल हुआ, स्ट्रांगली बेसिक नेचर हुआ तो क्या हो जाएगा आपकी E2 ओवर SN2, ठीक है। अब यहाँ पे आप ले रहे हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और क्या ले रहे हैं साथ में, हिंडर्ड। हिंडर्ड प्राइमरी अल्काइल लिया मतलब आपने बीटा पे क्या कर दिया, बीटा कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन कर दिया। तो स्ट्रांगली बेसिक अनहिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल हो या फिर हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल हो, दोनों में कौन फेवर करेगा आपका, E2 रिएक्शन। और अगर वीक बेसिक न्यूक्लियोफाइल हुआ जैसे I-R-, कौन सा आ जाएगा आपका, SN2 रिएक्शन। मैंने ऊपर बताया था कि जो हाईली पोलराइजेबल या फिर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बिगर इन साइज है वो जनरली कौन फेवर करता है आपके, SN2 रिएक्शन, जैसे I-RS-, ठीक है। सेकेंडरी है तो अगर पुअर न्यूक्लियोफाइल है तो आपका कुछ कुछ देखने को मिलेगा, SN1E1। वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल है तो SN2, और वापस से अनहिंडर्ड या फिर हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल है तो क्या हो जाएगा आपका E2 रिएक्शन, ठीक है। टर्शरी है, पुअर न्यूक्लियोफाइल है तो E1 या SN1 हो सकता है। वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1E1, और अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक आ गया और अनहिंडर्ड या हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल है तो वापस से क्या हो जाएगा आपका E2, ठीक है। तो ये पूरी टेबल है। अब जब आपका क्वेश्चन आएगा तो उस रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो क्या दे रखा है, उसी हिसाब से आपको अपनी एबिलिटी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है, ठीक है। एक ही टेबल है, एक ही टेबल है। यहाँ पे सॉल्वेंट का भी इफेक्ट दे रखा है, टाइप ऑफ सॉल्वेंट। PP का मतलब है पोलर प्रोटिक और P का मतलब है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन आया है 2022 RPSC फर्स्ट ग्रेड में, रिएक्शन दे रखी है 2 ब्रोमो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। बना लीजिए, पहले ब्यूटेन बनाना है तो ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन, क्या है 2 पे ब्रोमो, और 2,3 पे क्या है आपका मिथाइल ग्रुप, 2,3 पे क्या है आपका मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे H3, ये H3, और यहाँ पे होगी वैलेंसी पूरी। किससे रिएक्शन करा रहा है आपका, OR-, ठीक है। क्या आ गया आपका OR-। देखिए अल्काइल हैलाइड क्या है आपका 3 डिग्री, 3 डिग्री है वेस्ट। अब देखिए 3 डिग्री में आपको पता है कि कौन सी रिएक्शन हो सकती है, RO-, स्ट्रॉन्ग बेस आ गया तो कौन सी रिएक्शन होगी, पहली बात तो आपका क्या बना रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन बना दिया इसने 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन प्लस 2,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन, ठीक है। कुछ ही नहीं कर रहा है, ये खुद ही बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक बार इसने यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया है, ठीक है, और एक बार कहाँ दिया आपके पास वाले कार्बन पे, यहाँ पे CH, ये CH3, ये CH3, और ये CH3, ठीक है। 2 प्रोडक्ट बने, एक तो 1 ब्यूटीन बना आपका ये वाला, और एक 2 ब्यूटीन बना आपका ये वाला, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेन। ये वाला क्या बन रहा है आपका, मैक्सिमम अमाउंट में बन रहा है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, आपको बोला था कि जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगी वो क्या होगी, मोर स्टेबल होगी लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन से, ठीक है। तो अगर इसका मैक्सिमम अमाउंट बनाना है तो जो आपका OR- बेस है वो आपको क्या लेना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है, देखिए अगर आपको इस हाइड्रोजन को निकालना है, हिंडर्ड हाइड्रोजन को निकालना है, तभी तो यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। इस हिंडर्ड हाइड्रोजन को निकालना है तो आपको लेस स्टेरिकली हिंडर्ड क्या लेना पड़ेगा, बेस। अब इन सब में से आप देखेंगे तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड बेस कौन सा है आपका, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। देखिए सबस्ट्रेट लिया इसने, प्रोडक्ट खुद बताया है, और क्या बोल रहा है कि मेजर कौन सा बन रहा है, 2 ब्यूटीन वाला। मतलब आपका जो इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है इसको क्या करना है, आपको एब्स्ट्रैक्ट करना है। तो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कौन करेगा, आपका बेस। और बेस क्या होना चाहिए आपका, अनहिंडर्ड। क्या होना चाहिए, बेस आपका अनहिंडर्ड बेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब देखिए क्या दे दिया आपको, अल्कोहलिक क्यूएच, और अल्कोहलिक क्यूएच के लिए मैंने क्या बोला था, कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो अब इसमें यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा आपका, सेट-जेफ रूल। सबने पढ़ा है सेट-जेफ रूल और एक हॉफमैन रूल। सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। तो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, एक बार यहाँ पे। ज्यादा सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे है, यहाँ पे। तो जो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये एक्सरसाइज दे रखी है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। तो ये पूरा खेल था किसका, आपका सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन का। किसी भी स्टेप में या फिर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए विजन कैम क्लासेस के साथ। थैंक यू।